तमाम अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं आशुतोष मिश्रा के पास। ग्रेटर नोएडा ये वो जगह है, शहरी पूरा का पूरा इलाका, बीजेपी का पूरा जोर है। 2009 से लगातार इस सीट को वो जीत रही है, लेकिन इस बार की परिस्थिति 2009 में भले ही हार का सामना करना पड़ा था, 14-19 में डॉक्टर महेश शर्मा जीते थे। इस बार की परिस्थिति क्या कहती है आशुतोष, और लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि दरअसल मतदाता कितनी संख्या में आते हैं। आप सोचिए कि अगर 2019 में महेश शर्मा की जीत का जो मार्जिन था वो 4 लाख था। पहले चरण के जो मतदान हुए थे उसमें देखा गया कि काफ़ी मत प्रतिशत कम रहा है। शहरी मतदाताओं में जहां ये अमूमन धारणा रही है कि शहरी मतदाता पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी का खास कोर वोटर रहा है, तो उसमें क्या वो स्थिति में जस की तस बनी रहेगी या उसमें कोई बदलाव होगा? त्रिकोणीय मुकाबला है, चाहे बीएसपी हो या इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों और फिर महेश शर्मा। कुछ लोकल फैक्टर्स रहे हैं, चाहे वो क्षत्रिय फैक्टर रहा हो या त्यागी फैक्टर रहा हो, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर जो आज सुबह मुझे सुखद दिखाई दी है वो ये लगभग 640 से लोगों की एक भारी भीड़ देखी है, और वो ठीक ठाक नंबर में है। संख्या जो है वो काफ़ी है। सुबह लोग तड़के निकल के आए, हो सकता है बहुत सारे हैं जिन्हें ऑफिस भी जाना हो, दफ्तर जाना हो, वो निकल करके कम से कम आप आए हैं। और दो जिस जगह पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, खासकर यहाँ पर एक तरफ 4 हैं, दूसरी तरफ 3 बूथ है, तो इन सारे 7 बूथों पर अगर लोग सुबह से आए हैं तो ये ज़रूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पहले चरण में कई इलाकों में हमने देखी कम मतदान हुआ, कम से कम लोग निकल करके आए हैं। आप किसी के समर्थन में वोट डाल सकते हैं, किसी के खिलाफ डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम अधिकार करें। और इसीलिए आपको एक बार फिर सीधे आशुतोष के पास हम लौटेंगे। उनके पीछे भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि यूपी की इकोनॉमी में नोएडा का सबसे बड़ा 10% के जरिए योगदान आता है। दूसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ आती है। नोएडा कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी सीट कितनी महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा हैट्रिक लगाने को तैयार हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एक और डॉक्टर को उतार कर मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की है। गाजियाबाद लेकर चलते हैं। अतुल गर्ग को वीके सिंह की जगह चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है, जबकि दूसरी तरफ डॉली शर्मा उनको बड़ी और कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल बताइए क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं गाजियाबाद की, कुमार? चित्रा, देखिए, सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में एक है और ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में एक माना जाता है गाजियाबाद का यह क्षेत्र। और इस समय हम बूथ पर खड़े हैं, वहां पर अच्छा खासा उत्साह देखा भी जा रहा है। सुबह से हम यहां पर खड़े हैं, लगभग जो लोगों का आना जाना है वो लगातार बना हुआ है। बच्चे भी आ रहे हैं लोगों के साथ। शायद ये जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें उनकी भी भागीदारी है, माँ बाप के साथ। शहरी इलाका है तो बहुतों के पास घर में रहने का कोई प्रयोजन नहीं होता है, तो यहां पर भी आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहीं ये जो बूथ है इसी पर अतुल गर्ग ने भी अपना वोट डाला है। हम उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन तस्वीरें आपके सामने की किस तरीके से लगातार जो है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, युवा हो, स्पेशली एबल्ड हो, वो सभी लोग यहां पर बड़ी तादाद में वोट करने के लिए निकल रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है क्योंकि लगभग 30 लाख वोटर्स हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया? बहुत सुबह सुबह डाला है? ठंडक में आ गए ना, जल्दी आज मतलब गर्मी बढ़े उससे पहले वोट। हाँ जी भैया। तो ये तस्वीरें हैं, आपको चित्रा में यहां से दिखा रहा हूं और आपको कोशिश करता हूं यहां पर जो इस इलाके से बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अतुल गर्ग अभी वोट डाल करके आए हैं। अतुल जी, आपने वोट डाल दिया क्या? अतुल जी, वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। अच्छा, आज आप सबसे पहले वोटर्स में से आप आए जो वोट डालने के लिए। ये आप हर बार करते हैं, इस बार ज्यादा उत्साह आपको लगा? नहीं, हमेशा से बचपन से। जब मैंने पहली बार वोट डाला था, जब से कर रहा है। तो आज पहली बार आपने खुद के लिए वोट डाला है। आपने ये कहा भी क्योंकि ये मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र है, आप गाजियाबाद सिटी से विधायक रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके का इस बार रिस्पांस है और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ते हैं? गाजियाबाद भी जो देश में जितनी विकास की लहर चल रही है उसमें गाजियाबाद की गति, विकास की गति और हिस्सा सुनिश्चित हो सके, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। जो मौजूदा सांसद हैं वीके सिंह, वो भी उनको इस बार मौका नहीं मिला। क्या लगता है कि नए चेहरे का आपको कुछ फायदा हुआ है? इन बात से वोट बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता है, चेहरों के नाम पे नहीं मिलता। चलिए, तो चित्रा, यहाँ अतुल गर्ग हैं, अभी वोट इन्होंने डाला है और यहाँ निकल करके बाहर आए हैं और हमसे बात भी की है। कह रहे हैं कि वीके सिंह भले मौजूदा सांसद हो लेकिन
जो वोट मिल रहा है ना तो उनके चेहरे पर मिल रहा है, ना वीके सिंह के चेहरे पर मिल रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर मिल रहा है, इसलिए आश्वस्त दिखाई देते हैं। और लेकिन एक बात जो सबसे कंसर्निंग रही थी पिछली बार की, शहरी इलाकों में वोटिंग प्रतिशत कम था, क्या वो बढ़ेगा? इस पर सबकी नजर रहेगी आज शाम तक। ये बड़ा सवाल है। 5-5 लाख वोटों से लगातार वीके सिंह 2 चुनाव जीत चुके हैं। 29 लाख की आबादी के साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोटरों के लिहाज से सूबा है और वहां पर मतदान शुरू हो चुका है। अतुल गर्ग के अपने दावे हैं, डॉली शर्मा अपना दावा कर रही हैं, लेकिन अब रुक कर लेते हैं जरा मेरठ का। हमारे साथ अशोक सिंघल मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अशोक, आपने सुबह सुबह पर्दे के राम से भी बातचीत कर ली है और जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बता रहा है मौसम का मिजाज, क्या है समीकरण जिसके बारे में जानकारी देंगे आप? देखिए चित्रा, 3 बार से बीजेपी की सीट रही है। राजेंद्र अग्रवाल यहाँ लगातार 2009 से मेरठ सीट से रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा है, जो कि घर घर में प्रसिद्ध हुए थे। उनके जो राम का भूमिका उन्होंने निभाई थी और अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया गया था। तो बीजेपी की कोशिश यही थी कि पूरे सिर्फ मेरठ ही नहीं, अयोध्या पूरे यूपी में राममय माहौल को बना के रखा जाए। बाकी मुद्दे तो हैं, योगी हैं, मोदी हैं और जो विकास की बात की जाती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश थी। और अरुण गोविल जब से आए हैं यहाँ पर, उनका एक क्रेज तो लोगों में रहा ही है, लेकिन यहाँ के जो समीकरण है, 20-20 लाख के करीब यहाँ पर वोटर है, उसमें मुस्लिम बहुल इलाका है। ये 6 लाख के करीब मुस्लिम है और 3.5 लाख दलित वोटर हैं। लेकिन ये जो पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल बहुत कम 5,000 के मार्जिन से जीते थे, तो बीजेपी को लगा कि यहाँ पर जो सीट बदली गई है, अरुण गोविल के आने से एक माहौल बनेगा, राम मंदिर के साथ साथ राम में पूरा ये दिखाई देगा। और कोशिश वही थी, अरुण गोविल की जो एक प्रसिद्धि थी, जो उनका राम का कैरेक्टर था, उसको भुनाने की कोशिश की गई है। और लेकिन देखना होगा जो मुस्लिम बहुल और दलित का जो कॉम्बिनेशन है, उसको वो तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि 3 बार से तो बीजेपी का होल्ड रहा है और 7 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के पास रही है, 4 एसपी और उनके गठबंधन के पास रही है 2022 की अगर बात की जाए। तो कोशिश यही है कि अरुण गोविल को यहाँ से उतार के इस पूरे माहौल को भुनाया जाए, जो अयोध्या के बाद, जो राम मंदिर के बाद बना था। और अरुण गोविल को भी पूरी उम्मीद है कि वो मेरठ की सीट से चुनाव जीतेंगे। और जो विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि वो मुंबई चले जाएंगे, अरुण गोविल ने कहा कि इसका सारा जवाब चुनाव के बाद मिल जाएगा। वो यहाँ पर रह करके लोगों के बीच काम करने वाले हैं। लेकिन देखना होगा जो मायावती की तरफ से इस बार सत्यव्रत त्यागी को उतारा गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा को उतारा गया है। दलित फेस है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम दलित वोटों में भी सेंध लगाई जाए और उधर मायावती को दलित और मुस्लिम की उम्मीद के साथ साथ उनको लगता है कि ब्राह्मण और त्यागी वोट भी उनको मिलेगा। देखना होगा कि अब अरुण गोविल इन तमाम समीकरणों को पाट पाएंगे, कैसा रहेगा उनका। लेकिन मथुरा ये वही सीट है जहां पर 3 उम्मीदवार बदलने के बाद एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। वो जीत का दावा तो कर रही हैं, लेकिन क्या रहा उनकी लिए आसान होगी? बीएसपी से पूर्व मेयर रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अरुण गोविल के सामने उनको बना दिया है उम्मीदवार।